अभी तक के हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के बहुत वैरायटी के क्वेश्चन देखे टॉपिक बाय टॉपिक। अब यहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बाकी है, उनको समझ लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन का जो मेन बेस है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, पर फिर भी आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो फेस कैसे करना, वो कैसे करते हैं समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी हम इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि इस एक्सप्रेशन का आंसर निकालो। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ ही डर जाते हैं कि यार ऐसे क्वेश्चन को जिसमें बहुत सारे डेसिमल हैं, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए या क्यूब रूट कैसे निकाला जाए। सरल तरीका है, देखो कैसे, क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0064। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ गया तो ऑब्जर्व ये करो, काउंट टोटल नंबर ऑफ जीरो आफ्टर द डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3 और 4। तो हमारा स्क्वायर रूट निकालने के बाद कितने जीरो आने चाहिए वो को निकालना है। क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ जीरो आर 4 डिवाइडेड बाय 2। अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 2, क्यूब रूट निकालना है तो 6। सिंपल सा तरीका। तो मतलब 2, हमको 2 डेसिमल तक वैल्यू निकालनी है और हम जानते हैं 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द नंबर इज 8। तो 8 के पहले हमको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 2 डिजिट्स के पहले। तो 8 हो गया पहला डिजिट, इसके पहले 0 और फिर आएगा इसका डेसिमल। तो मतलब इस रूट का मतलब अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू इज 0.008। क्लियर। अब देखते हैं दूसरा एक्सप्रेशन जो कि क्या बोल रहा है, क्यूब रूट ऑफ 10 लाख 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करें, टोटल नंबर ऑफ जीरो आर 6, करेक्ट, डिवाइडेड बाय क्यूब रूट। क्यूब रूट यहाँ पे दिया है तो डिवाइडेड बाय 3। आंसर कितना, 3। अब ये 3 इंडिकेट क्या कर रहा है कि इस नंबर के पहले इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके पहले उसका, सॉरी यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2। 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2। तो हमको 2 डेसिमल तक आंसर निकालना है। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, तो 1 0 पॉइंट। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे तो गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, ये 1 के बाद 0 है। 1 के पहले 0 होता तो ये प्रोसीजर फॉलो होती। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डेसिमल के बाद नंबर नहीं है, डेसिमल है ही नहीं, इसलिए हमको 2 0 लिखना पड़ेगा। तो 1 के बाद 2 0, तो ये क्या हो गया, इसका क्यूब रूट। तीसरा नंबर है कितना, डेसिमल के बाद कितने जीरो है, 5 0, 1 2 3 4 5 एंड 8। इसका क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकलेगा, अगेन काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, इट इज 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 2 एंड 8 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। तो आंसर कितना आएगा 2, पर 2 जीरो लिखाना पड़ेगा। ये हो गया 2 का पहला 0, दूसरा 0.0, ये हो गया इसका क्यूब रूट। अब आखिरी एक्सप्रेशन क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ 64 0.064। इसका आंसर कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल आर 3। निकालना क्या है, क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 3, तो आ गया 1। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि 64 किसका क्यूब है, जो कि किसका 4 का, पर हमको एक ही डेसिमल तक लिखना है। तो ये हो गया फर्स्ट डेसिमल, उसके बाद 0। तो ये रहा हमारे 4 वैल्यूज। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 0.008 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.02 एंड 0.4। अगर इस एक्सप्रेशन का आंसर आपने निकाल लिया तो आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।